हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं और इस टाइप को आपके कहने पर लेकर आए हुए हैं। आप कमेंट करके बोले हैं, इसी के अनुसार हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। हालांकि हमारा जो मकसद था, कहने का अर्थ यह है कि जो भी वीडियो बनाया जा चुका है मिक्सर एंड एलिगेशन का, उसमें टोटल टाइप को हम बता चुके हैं। और जो आज बताने वाले क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग चाहें तो पिछला वीडियो के अनुसार बना सकते हैं। लेकिन किसी ने हमें पूछा था कि सर इस वीडियो को भी आप डाल देते तो अच्छा होता, और बताया था, तो हम सोचे कि इस वीडियो को भी डालना अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सोने और तांबे के दो मिश्र धातु को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का जो अनुपात है वह क्या है, यही ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, इसमें मिश्रण दो प्रकार का है, एक फर्स्ट मिश्रण है और एक सेकंड मिश्रण है। फर्स्ट मिश्रण में भी दो पार्ट है, क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। एक है सोना और एक है तांबा। ये बात ध्यान देना है कि इसमें 7:2 के अनुपात में है। और दूसरा मिश्रण में भी यही चीज़ पाया जा रहा है, क्या क्या, एक है सोना और दूसरा है तांबा। और इसमें जो पाया जा रहा है वह 7:11 के अनुपात में पाया जा रहा है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और पूछा जा रहा है कि इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, यानी जितना मात्रा इसकी रहती है उतना ही मात्रा इसकी रहती है। तब आप बताइए कि इन दोनों को मिला दिया जाता है, तब जो मिश्रण तैयार होगा, तीसरा मिश्रण, उस तीसरे मिश्रण में सोना और तांबा का जो मात्रा होगा वह उसका क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सा सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि बराबर मात्रा मिलाने के विषय में कह रहा है तो पहले इनकी मात्राओं को बराबर कीजिए। वैसे आपको यह देखने में क्या लग रहा है, यह देखने में आपको 9 अनुपात लग रहा है। और इसको देखा जाए तो आपको क्या लग रहा होगा, इसको लग रहा होगा क्या, 7 और 11 जोड़िएगा तो 18 अनुपात। यह बात क्लियर है। लेकिन कह क्या रहा है हमसे बोल रहा है कि दोनों को एक समान मात्रा में मिलाना है। इसका अर्थ है कि यदि यह 18 अनुपात है तो इसको भी हम लोग 18 अनुपात बना देते तो अच्छा होता, और उसके बाद मिला देंगे, यह हो गया। नहीं तो दूसरा बात यह है कि नहीं तो यह 9 अनुपात है तो इसको भी 9 अनुपात बना लिया जाए, या किसी भी कैसा हूँ बनाइए, लेकिन एक बात होना चाहिए क्या, कि यह दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। वैसे बराबर करने का दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। जनरली आप इसमें 2 से गुणा करके भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कैसे हम बराबर करें, तो उसके लिए जनरली इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें क्या करना है, 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए इसमें क्या से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेगा सर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। चलिए, यही मल्टीप्लाई हम ऊपर की ओर कर देते हैं इसमें, और हमारा जो इस वाला पार्ट है इसमें कर देते हैं। तो यहाँ से जब होगा तो देखिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, 2 दूना के 4 होगा। यहाँ तक क्लियर है। ये तो अपना कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यह तो खुद से 18 है, 18 अनुपात पहले से ही है। अब हमको कह रहा है मिलाने के लिए, तो देखिएगा सोना सोना के साथ जाकर मिलेगा, जो तांबा है वो तांबा के साथ मिलेगा। तो यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि ए वाला पार्ट इसके साथ मिलेगा, ए वाला पार्ट इसके साथ मिलेगा। जब यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे तो देखिए 7 और 14 जोड़ेंगे तो 21 अनुपात हमारा सोना हो जाएगा। और जो यहाँ तांबा है वह क्या होगा, 4 और 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15। इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोना और तांबा का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, तो 7:5 होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5:3 है तथा 2:3 है। फिर बोला जा रहा है कि इनको मिलाकर एक अनुपात तैयार किया जाता है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, यह भी बात बताया जा रहा है। और तीसरा अनुपात जो बनाया गया उसमें आपसे पूछ रहा है क्या, कि स्प्रिट और पानी का मिश्रण क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 पार्ट बनाया गया। फिर उसी तरह से क्या क्या है इसमें, इसको जैसे पहला जो मिश्रण हमारा है इसमें 2 पार्ट मिलाया गया है, क्या क्या, एक स्प्रिट है और दूसरा क्या है, पानी है। उसी प्रकार से दूसरा एक और मिश्रण है, और इसे भी 2 भाग में, मतलब इसमें भी 2 चीज़ मिलाया गया है, क्या क्या, एक है स्प्रिट और दूसरा है पानी।
अच्छा, इन लोग का अनुपात क्या है? देखिए पहला वाला जो मिश्रण है इसमें है, आपको बताया जा रहा है कि 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। जो दूसरा है उसमें बताया जा रहा है कि 2:3 के अनुपात में है। अब दोनों को मिलाया कैसे जा रहा है? बराबर मात्राओं में। जब बराबर मात्राओं में मिलाया जा रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आखिर है कितना। तो यह देखा जा रहा है कि 8 अनुपात है और इन दोनों को देखा जा रहा है तो यह 5 अनुपात है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को बराबर करें। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम अभी आपको बताए हैं कि इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। यदि एलसीएम लेंगे तो 8, 5 का यदि एलसीएम लेंगे तो होगा क्या? 40। यानी कहने का अर्थ है कि इन दोनों को हमको 40 बनाना है। 40 बनाने का अर्थ यह हुआ कि इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन था सिर्फ उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, यानी 1 वाले पार्ट में तो हो गया, टोटल बराबर हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्या करना है? दोनों पार्ट में करना है। चलिए जो मिश्रण तैयार होगा, मिश्रण का जो अनुपात तैयार होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसको 5 गुना करने से क्या होता है? 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि इसको देखा जाए तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा। क्या किए हैं? जिस पार्ट से गुणा किए हम उसी पार्ट को ऊपर में गुणा कर दिए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्पिरिट है वह स्पिरिट के साथ जाके मिलेगा और जो पानी है वह पानी के साथ जाकर मिलेगा। जब मिलेगा तो तैयार क्या होगा? तो 16 में 25 यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 10 35, 5 40, 1 41 हो जाएगा। और यहाँ से यदि इसको देखा जाए तो 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34 और 5 39 हो जाएगा। अब देखिए आप कह सकते हैं कि जो हमारा स्पिरिट है और पानी है उसका जो अनुपात होगा वह क्या होगा? उनका जो अनुपात होगा वह होगा आपका 41:39। यह कटने वाला भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा है कि आपका कमेंट जो है हम उसको रिप्लाई के रूप में एक वीडियो के फॉर्मेट में दिए हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। जो लोग नए होंगे वो लोग अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिक्सर एंड एलिगेशन का टोटल टाइप वाइज जो है उसका प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आई बटन पर भी मिल जाएगा, कहीं से भी जाके आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। यह हमारा जो टॉपिक था, हालांकि यह लास्ट टॉपिक था, शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन हमें आशा है कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होता है यही लास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।